डाइवर्जेंस हमें यह बता देता है कि अप ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है। अप ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है, राइट। और अगर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट कर जाए। डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? डाउन ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है। डाउन ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो सकता है और हो सकता है यहां से हम लोगों को कुछ करेक्शन या कुछ पुल बैक टाइप ऑफ मूव मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कई दिन से हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने उन डिमांड सप्लाई लेवल्स को एक्यूरेट करें, किस तरह से कौन से टूल्स इस्तेमाल करके हम उन डिमांड सप्लाई लेवल्स को और भी हाई प्रोबेबल बनाए, जिससे हमारी ट्रेडिंग उन लेवल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और सक्सेसफुल हो। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्राइस एक्शन के टेक्निक्स देखे, हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की टेक्निक देखी और आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसा टूल डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसको आप इस्तेमाल अगर कर लेते हो डिमांड सप्लाई के साथ सही तरीके से, तो वो आपकी डिमांड सप्लाई की गेम और ट्रेडिंग हमेशा के लिए चेंज कर देगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और उस टूल का नाम है RSI। हाँ जी, RSI एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। और अगर आप जाकर 100 ट्रेडर्स से पूछेंगे कि अगर आप एक इंडिकेटर बताओ जो आप यूज करते हो, तो 100 में से मुझे यकीन है मोर देन 90 ट्रेडर्स बोलेंगे कि मैं RSI का इस्तेमाल करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिमांड सप्लाई के लेवल्स पे RSI इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से उस डिमांड सप्लाई लेवल्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए और अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून करने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं RSI को कैसे डिमांड सप्लाई के साथ हमें यूज करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि आज का जो वीडियो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने डिमांड सप्लाई लेवल्स की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ाए। किस तरह से हम अपने डिमांड सप्लाई लेवल्स जो हम मार्क करते हैं, एक प्रॉपर हमें एंट्री पॉइंट, एक प्रॉपर ट्रेड पॉइंट मिले, उस एक्यूरेसी को बढ़ाना है हमें। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसके लिए हम लोगों ने, जैसे कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे मेथड आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं और इन लेवल्स को इस्तेमाल करके हम लोगों ने प्रॉपर लोकेशंस निकाले कि भाई इस लोकेशन पे प्रॉपर डिमांड बन रही है, इस लोकेशन पे प्रॉपर सप्लाई बन रही है। लेकिन अगर आपको 3, 4, 5 स्टॉक्स मिलते हैं, या समझ लीजिए आपको 10 स्टॉक्स मिलते हैं जिसमें डिमांड सप्लाई लेवल्स आपको सब एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको उनमें से 3 स्टॉक्स को चूज करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो वो 3 स्टॉक्स कौन से होंगे, उनको और फाइन ट्यून करने के लिए आज हम आपके साथ, जैसे हमने कहा कि हम आपको उन लोकेशंस के बारे में बताएंगे जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के लिए प्रोबेबल हो सकते हैं, वो लोकेशन जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको निकाल के रख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आप सबके लिए कि डिमांड सप्लाई लेवल होता क्या है, बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है, आप जाके पहले वीडियोस देखिएगा। सबसे पहले, डिमांड वो जोन होता है चार्ट पे जहां पर ट्रेडर्स कॉमनली जो है बाय करने की सोचते हैं, लेवल्स को, जो स्टॉक बाय करते हैं या कमोडिटी को बाय करते हैं या फॉरेक्स को बाय करते हैं। तो एक चार्ट पे एक ऐसा लेवल दिखाई देता है आपको जहां पर जनरली बाइंग आती है। तो समझ लीजिए प्राइस जब इस घूम के इस लेवल पे आएगी तो जो ट्रेडर्स हैं वो बाय करने की सोचेंगे, दे विल बाय, और उसके वजह से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली सप्लाई क्या होता है, सप्लाई चार्ट पे वो लेवल होता है जहां पर सेलिंग एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, जहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बेचने की सोचेंगे। तो जनरली अगर इस तरह से सप्लाई क्रिएट होती है और यहां पर इस लेवल को जो है वो सप्लाई लेवल कहा जाता है। तो बहुत ही छोटे तरीके से मैंने आपको समझाया क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको चार्ट दिखाया कि ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है, ये इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है। और उसके बाद देखिए प्राइस जब इस डिमांड लेवल से टेक ऑफ करती है और घूम के वापस इस डिमांड लेवल पे आती है, तो यहां पर वापस बाइंग इमर्ज होती है और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। तो ये डिमांड लेवल है। अब ये डिमांड लेवल को मार्क कैसे किया जाता है, इस डिमांड लेवल को हम कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में पहले हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, बहुत सारे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। तो आपको अगर इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि डिमांड लेवल कैसे बनता है या डिमांड लेवल को मार्क करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या सेटअप्स होने चाहिए,
तो आप जाके एक बार हमारा पिछला वीडियो या उसके पहले 2-3 वीडियोस देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। उसी तरह से देखिए सप्लाई जो होती है वो इस तरह से मार्क होती है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक सप्लाई थी, यहाँ से प्राइस पहले नीचे जा चुकी थी और प्राइस जब इस लेवल पे वापस आती है तो यहाँ पर जो है वो सेलिंग हमें मिलती है और उसके बाद आप देखिए यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ क्रैश करती है। तो ये जो जोन होता है ये बेसिकली एक पूरा जो जोन होता है वो एक सप्लाई जोन होता है, इसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं, जहां पर सेलिंग मिलती है और प्राइस वहां से नीचे आता है। तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई होता है, बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमें क्या चीज करना है, या हमें ऐसा कोई सिग्नल मिल सकता है, क्या हमें कुछ ऐसा टूल मिल सकता है जो हमारे इस डिमांड सप्लाई लेवल को बूस्ट कर दे, हमें पता लगे कि ये डिमांड सप्लाई लेवल जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड सप्लाई लेवल है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर समझिए हमें 10 ट्रेड्स आपने स्टॉक्स ढूंढे और आपको 10 ट्रेड मिल रहे हैं जहां पर प्राइस जो है वो अपने डिमांड लेवल के पास आई हुई है। तो ऐसे जो प्राइस जो ऊपर जाकर अपने डिमांड लेवल के पास आई हुई है, आपको ऐसे 10 ट्रेड मिले। अब आप 10 ट्रेड तो ले नहीं पाओगे, अब आपको इसमें से 3 ट्रेड सिलेक्ट करने हैं, राइट। आपको नेक्स्ट दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए 3 ट्रेड सिलेक्ट करने हैं। अब वो कौन से 3 ट्रेड होंगे, राइट, उसको आप किस बेसिस पे बाइफरकेट करोगे, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे, आप देखोगे कि कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन है, ओके, कौन सा डिमांड जोन जो हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप कैसे पता लगाए हाई प्रोबेबिलिटी, भाई हमने तो प्राइस एक्शन से डिमांड जोन खोज लिया, राइट। अभी हमें पता लगाना हाई प्रोबेबिलिटी कैसे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्वीक कर देंगे, हम इसमें मोमेंटम को ऐड कर देंगे, आरएसआई को ऐड कर देंगे। देखिए यहां पर हम लोगों ने आरएसआई की बात की है, हम आरएसआई को इसमें ऐड करेंगे और आरएसआई को ऐड करके हम आपको ये 3 स्टॉक्स खोजने में मदद करेंगे जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकते हैं आपके नेक्स्ट दिन के लिए। मतलब 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में से 3 स्टॉक को आप जो है अपने सुपर वॉच लिस्ट में या अपने एक्शन वॉच लिस्ट में डालेंगे जो आपको ट्रेड करने हैं। तो उसके लिए प्राइस एक्शन से हम लोगों ने डिमांड जोन को डिटरमाइन कर लिया, आरएसआई से हम उसको बाद में और प्रॉपर्ली फिल्टर करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या देखना है। तो आरएसआई फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले हम आरएसआई की बात करते हैं। वैसे भी आरएसआई पे भी मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो जरूर दूंगा आरएसआई का। आरएसआई वन ऑफ द मोस्ट, मैंने यहां पर लिखा है मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर है, मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर है। बहुत गलत तरीके से आरएसआई को इस्तेमाल किया जाता है। इवन ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, यूट्यूब पे हैं और या बहुत जगह हैं जो बोस्ट करते हैं कि उन्होंने आरएसआई पे बहुत रिसर्च किया है या आरएसआई पे उन्होंने बहुत गहराई तक काम किया है। बहुत ही गलत एप्लीकेशन आरएसआई का हो रहा है। तो वैसे जैसे यही कहा कि आरएसआई जो है बहुत ही मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर है। आरएसआई हमें 2 चीज, मतलब कि अगर हम आरएसआई की बात करें तो अगर आप किसी भी ट्रेडर से पूछे कि आरएसआई के 2 मेन हमें सिग्नल बता दो, तो वो आपको यही बताएगा कि आरएसआई जो है हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है, राइट। तो अगर प्राइस ओवरबॉट है तो हम कहते हैं कि वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है और वहां से करेक्शन या पुलबैक दे सकता है, या अगर प्राइस ओवरसोल्ड है तो वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है और वहां से करेक्शन या पुलबैक दे सकती है। नेक्स्ट होता है दूसरा जो सिग्नल होता है आरएसआई का, वो होता है डाइवर्जेंस सिग्नल। डाइवर्जेंस सिग्नल, डाइवर्जेंस का मतलब होता है मोमेंटम लॉस, राइट, मोमेंटम लॉस, लॉस ऑफ मोमेंटम। तो समझिए प्राइस जो है एक स्पीड में ऊपर की तरफ चल रही है और जनरली ये देखा जाता है कि प्राइस और आरएसआई जो है वो एक दूसरे को फॉलो करती है, लेकिन एक लेवल आएगा जहां पर प्राइस और आरएसआई एक दूसरे को फॉलो नहीं करेगी। तो वो जो लेवल होता है बेसिकली उसे हम डाइवर्जेंस लेवल बोलते हैं। यहां पर देखिए प्राइस तो जो है हायर टॉप बना रही है, लेकिन आरएसआई जो है हायर टॉप बनाने में सक्षम नहीं है। तो यहां पर ये हमें इसे कहते हैं हम बेयर डाइवर्जेंस, बेयर डी, राइट। और इसका मतलब ये होता है कि देयर इज ए हाई चांस कि ये जो प्राइस है या तो साइडवेज जाएगा या थोड़ा करेक्ट करेगा, या और भी कंडीशन मीट होने से प्राइस रिवर्स भी कर सकती है। तो बेसिकली ये होता है डाइवर्जेंस। तो अगर हम आरएसआई की बात करें तो हमें वो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देते हैं, सिग्नल देते हैं, एक प्राइस एक्सटेंशन का, दूसरा लॉस ऑफ मोमेंटम का। तो ये 2 बेसिकली मेन यूसेजेस हैं आरएसआई के। तो पहले हम थोड़ा सा आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब समझाएंगे और ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई भी टूल की एप्लीकेशन की जब हम बात करें या कोई भी टूल हम जब आपको अप्लाई करना सिखाते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ होना चाहिए, या कोई भी कंसेप्ट के बारे में, कोई भी फंडा के बारे में आपको समझा रहे हैं तो उसके बारे में आपको समझ होना चाहिए और वो क्यों हो रहा है,
उसके पीछे क्या चल रहा है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है? देखिए, स्टॉक को ओवरबॉट कब बोला जाता है? ओवरबॉट कब बोला जाता है? जब प्राइस एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में बहुत आगे निकल जाती है, बहुत आगे निकल जाती है। कहां से? अपने मीन से बहुत दूर हो जाती है। अब ये मीन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? देखिए, मीन का मतलब मूविंग एवरेजेस भी हो सकता है, मीन का मतलब पिवट पॉइंट भी हो सकता है, मीन का मतलब आपका सपोर्ट लेवल्स भी हो सकता है, राइट। तो अपने मीन से जब बहुत दूर चली जाती है तो इसे हम ओवरबॉट कंडीशंस बोलते हैं। और जनरली ये ओवरबॉट कंडीशन को कैसे मेजर करते हैं? जब आरएसआई, देखिए, जब प्राइस आगे बढ़ेगी ना तो आरएसआई भी आगे बढ़ेगा, राइट। तो आरएसआई जब 70 के ऊपर चला जाता है, जब 70 के ऊपर चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्राइस है वो अपने मीन से बहुत दूर चली गई, ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो गई है, एंड देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है वो अपने मीन को वापस टच करेगी। प्राइस जो है यहां से हो सकता है वापस थोड़ा सा करेक्ट करेगी और अपने मीन को टच करेगी, और उसके बाद प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में वापस जाएगी, राइट। तो ये होता है ओवरबॉट। ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है? ठीक उसका उल्टा फ्रेंड्स। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो प्राइस बहुत स्पीड में नीचे गिरती रहती है, और इस दौरान जब प्राइस बहुत स्पीड में नीचे गिरती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्राइस की जो मीन है या मूविंग एवरेज, जैसे मैंने कहा कि ये मीन जो है मूविंग एवरेज भी हो सकती है, पिवट पॉइंट भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कुछ भी हो सकता है, उससे बहुत दूर हो जाती है, उससे बहुत दूर हो जाती है। और आरएसआई जो है फ्रेंड्स, इसी दौरान प्राइस जब नीचे गिरती है तो आरएसआई भी नीचे आती है, तो आरएसआई जो है इस दौरान फ्रेंड्स 30 के नीचे चली जाती है, बिलो 30। तो इस समय ये क्या होता है? प्राइस एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई, एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव कर चुकी है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से जो है वापस एक पुल बैक देगी। पुल बैक कहां देगी? अपने मीन पे देगी। जैसे मैंने आपको कहा कि मीन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यूज हो सकते हैं, पिवट पॉइंट लेवल्स यूज हो सकते हैं, फिबोनाची लेवल्स यूज हो सकते हैं, राइट। कोई भी ऐसे टेक्निक्स जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम होता है, मूविंग एवरेजेस यूज हो सकते हैं, राइट। तो कोई भी ऐसे टूल्स जो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं वो मीन की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है वापस अपने मीन के तरफ खींची जाए और उसके बाद ये जो प्राइस अपना जो ट्रेंड है वापस कंटिन्यू करे। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब यही होता है कि जब प्राइस एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से प्राइस पुल बैक देगी, राइट। एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ गया, कोई झोल नहीं, कोई झुआद नहीं, राइट। नेक्स्ट टाइम आते, देखिए यहां पर, अब देखिए ये ओवरबॉट मैं आपको चार्ट पे भी दिखा रहा हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोगों का एक पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने आरएसआई पे डेडिकेट किया है, आरएसआई मास्टरी बोलकर। उस पर हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर 20 कंसेप्ट आरएसआई के ऊपर समझाए हैं, राइट। आरएसआई के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ हम लोगों ने उसमें ये 20 कंसेप्ट कवर किए हैं। और आप लोगों को सबको पता होगा कि आरएसआई मैंने एंड्रू कार्डवेल से डायरेक्टली सीखा है, उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्टेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके देखिएगा। तो आरएसआई एक मेरा फेवरेट टूल है, उसके ऊपर मैंने रिसर्च भी बहुत की है, उसके लिए मुझे MFTA का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, खासकर आरएसआई के ऊपर जो रिसर्च पेपर लिखा था मैंने उसके लिए। तो आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये यहां पर देखिए, जब ट्रेंड, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्पीड में ट्रेंड मूव कर रहा है, राइट, बहुत स्पीड में जब ट्रेंड मूव कर रहा है तो आप देखो आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर जो है जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो गया 70 के ऊपर, और ट्रेंड जो है वो बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है, एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि एक जो है करेक्शन आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। तो यहां पर करेक्शन आया। ये करेक्शन जनरली कहां आता है? या तो एग्जिस्टिंग सपोर्ट लेवल पे आता है, या आप कोई मूविंग एवरेज लगाओ तो यहां पर कोई मेरे ख्याल से 10 या 20 दिन का मूविंग एवरेज था, या मूविंग एवरेज पे आता है, और उसके बाद इट कंटिन्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अब ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए अलग टूल्स, अलग मेथड है, लेकिन एक करेक्शन जरूर आएगा और अपने मीन को वापस टेस्ट करेगा। उसी तरह से जब हम ओवरसोल्ड लेवल्स की बात करते हैं तो देखिए, जब प्राइस बहुत स्पीड में करेक्ट करती है, जब प्राइस बहुत स्पीड में करेक्ट करती है तो जनरली जो आरएसआई है वो 30 के आसपास चली जाती है या 30 से नीचे चली जाती है।
देखिए यहां पर प्राइस बहुत स्पीड में करेक्ट कर रही थी और आरएसआई देखिए आप 30 के नीचे चली गई थी, तो ये अपने मीन से दूर हो गया था, राइट। अब अपने मीन से दूर हो गया था तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने मूविंग एवरेज से दूर हो गया, वॉट एवर इट इज। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक पुल बैक देगा, राइट, और पुल बैक देने के बाद ये वापस नीचे की तरफ अपना ट्रेंड डायरेक्शन जो है वो रिज्यूम करेगा। तो बेसिकली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने का मतलब यही होता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पुल बैक। ओवरबॉट ओवरसोल्ड का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, राइट। वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो ट्रेंड चेंज करते हैं वो अलग तरह के ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स होते हैं, उनके साथ कुछ अलग कंफर्मेशन यूज करने पड़ते हैं, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे सिग्नेचर्स जो हैं वो आरएसआई पे डेवलप होते हैं। तो ये जनरली अगर हम बात करते हैं तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स ये आपको बताते हैं कि ट्रेंड एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गया है और वो वहां से करेक्ट हो सका है। ये जो चीज मैंने अभी बोली ये हमारे स्ट्रैटेजी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस सुनिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का मतलब होता है ट्रेंड एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो चुका है एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वापस अपने मीन पे आएगा, वापस करेक्ट करेगा और उसके बाद अपनी जर्नी वापस ये उसी डायरेक्शन में रिज्यूम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लर्निंग, राइट, जो कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डाइवर्जेंस, राइट, डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि जब ट्रेंड एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने स्पीड को लूज करती है और जब वो अपने स्पीड को लूज करती है तो वो आपको डाइवर्जेंस में देखने को मिलता है, राइट। डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस। लिटरेचर मैंने बहुत लिखा है और अगर आपको ये लिटरेचर चाहिए, आपको ये पावर पॉइंट चाहिए, तो आपको हमारे लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये वाली वीडियो शेयर कर देनी होगी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन में, बहुत जगह आप हो, आपको ये वीडियो वहां पर शेयर कर देनी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ऑफिस में जब जाते हो तो वहां पर शेयर करो, वहां पर बात करो, स्टॉक मार्केट की बात होती है तो हमारी चर्चा करो, किटी पार्टी के, मॉर्निंग वॉक के, जिम के, कहां पर भी जाते हो हमारी चर्चा जरूर करो और ये वीडियो को शेयर करो और एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दो इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो और बस बोल दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर किया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको तुरंत या तो पावर पॉइंट दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा हमारे लिए आप मुशक्कत करिए क्योंकि देखिए ये जो पावर पॉइंट है ना, ये जो हम लोग आपको प्रेजेंटेशन देते हैं ना, ये बहुत इन डेप्थ में बनाई भी रहती है। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने ऊपर का जो है ना छेना बना दिया, राइट। ये बहुत ही इन डेप्थ में क्वालिटी पावर पॉइंट है, बहुत टाइम लगता है हम लोगों को क्यूरेट करने में, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, जब ट्रेंड एक डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सटेंड होती रहती है, जब ट्रेंड एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती रहती है तो एक लेवल आता है जहां पर जो स्पीड ट्रेंड की यहां पर थी, राइट, जो स्पीड ट्रेंड की यहां पर थी, जरूरी नहीं है कि वो स्पीड ट्रेंड की यहां पर भी हो, जरूरी नहीं है कि वो स्पीड ट्रेंड की यहां पर भी हो। तो अगर यहां पर ट्रेंड लाइक 14 दिन में से 10 दिन ऊपर जा रहा था तो यहां पर हो सकता है ट्रेंड 14 दिन में से सिर्फ 8 दिन ऊपर जा रहा हो। यहां पर हो सकता है ट्रेंड जो है 14 दिन में से सिर्फ 5 दिन ऊपर जा रहा हो। ऊपर तो जा रहा है लेकिन आप देखो स्पीड जो है ट्रेंड की ऊपर जाने की वो कम हो रही है और इसी वजह से यहां पर इसी वजह से ये डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। अब आप समझ गए हो डाइवर्जेंस क्यों क्रिएट होता है, सीधी आसान हिंदी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। देखिए अब ये जो चीज, ये जो मोमेंटम लॉस हुआ है, ये जो मोमेंटम लॉस हुआ है यहां पर ये जो मोमेंटम लॉस हुआ है वो आरएसआई कैसे बताएगा। आरएसआई देखिए यहां पर इस तरह से कुछ मूव कर देगा, तो यहां पर देखिए प्राइस जो है वो अपना हायर टॉप जरूर बना रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो हायर टॉप नहीं बनाएगा। जो ये जो है इसे हम कहते हैं बेयर डाइवर्जेंस। और पीछे में क्या चल रहा है, ये बेयर डाइवर्जेंस आने के पीछे क्या राज है, वो यही राज है कि यहां पर जो इसकी रेट ऑफ मूवमेंट थी, जो रेट ऑफ स्पीड थी वो कम हो गई है, तो इसे हम कहते हैं बेयर डाइवर्जेंस। उसी तरह से सेम तरीके से फ्रेंड्स जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है वो डाउन ट्रेंड में हम लोगों को दिखता है और बुलिश डाइवर्जेंस में भी सेम फंडा ही है। चलिए मैं बता देता हूं जल्दी से आपको, देखिए क्लैरिटी आ रही है ना, आपको समझ आ रहा है ये सब जो डाइवर्जेंस बनते हैं ये सब के पीछे क्या राज है। देखिए जब प्राइस स्पीड में नीचे जा रही होती है
तो अब बहुत ऑब्वियस है कि यहां पर अगर 14 दिन में से प्राइस समझिए 12 दिन नीचे गिरती है, जब जैसे जैसे ये ट्रेंड नीचे जाता है ना, वैसे वैसे जो स्पीड है वो कम होती है। यहां पर समझिए 14 दिन में से प्राइस ने सिर्फ 8 दिन नीचे की तरफ बंद हुआ, और ये जो फाइनल जब लेग था इस समय 14 दिन में से सिर्फ 6 दिन जो है वो प्राइस नीचे की तरफ बंद होती है। तो आरएसआई फ्रेंड्स इसको कैसे दिखाएगा? आरएसआई कुछ इसको इस तरह से दिखाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो हुआ इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। यहां पर आरएसआई ने आपको मोमेंटम लॉस, ये वाला मोमेंटम लॉस, ये जो नीचे जाते जाते जो प्राइस मोमेंटम लॉस कर रही है, मोमेंटम लूज कर रही है, वो आपको इस डाइवर्जेंस के थ्रू आपको दिखा रहा है। तो आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पीछे पीछे जा जाकर इतनी रेशियो निकाल के कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आरएसआई आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, राइट। तो डाइवर्जेंस से जनरली क्या होता है? डाइवर्जेंस आपको यह बताता है, अब ध्यान से सुनिए, हमारा एप्लीकेशन कहां पर काम आएगा, हम ये डाइवर्जेंस के पीछे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। डाइवर्जेंस हमें बता देता है कि डाउन ट्रेंड, डाइवर्जेंस, अच्छा अप ट्रेंड की बात करते हैं। डाइवर्जेंस हमें यह बता देता है कि अप ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है, अप ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है, राइट। और अगर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी की प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट कर जाए। डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है? डाउन ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है, डाउन ट्रेंड का ये जो मोमेंटम है वो कमजोर हो सकता है, और हो सकता है यहां से हम लोगों को कुछ करेक्शन या कुछ पुल बैक टाइप ऑफ मूव मिल जाए, राइट। तो हम लोगों ने देखा दो चीज, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दो चीज हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों को डिमांड सप्लाई लेवल क्या होता है वो पता है, हम लोगों को ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है ये पता है, हम लोगों को डाइवर्जेंस क्या होता है अब ये पता है। अब इन तीनों को एक साथ में मिलाते हैं और एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तीनों इंफॉर्मेशन को एक साथ जेल करना है। ये हमारा अमर हो गया, ये हमारा अकबर हो गया, और ये हमारा एंथनी हो गया, राइट। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। तो अब हम इन तीनों चीजों को मिलाकर एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस स्ट्रेटेजी को आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। लाइक एक बहुत ही जबरदस्त संगम ऑफ डिमांड सप्लाई एंड आरएसआई डाइवर्जेंस एंड लॉस ऑफ मोमेंटम हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं उनके परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ पिछले हफ्ते के कुछ परफॉर्मेंसेज है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मार्केट में ट्रेड करके हम लोगों के साथ शेयर किया। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये 120 घंटे का प्रोग्राम होता है जहां पर हम इन डेप्थ बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, जैसे मोमेंटम के बारे में अभी आपको मैं समझा रहा था, उसके साथ साथ मार्केट ब्रेथ के बारे में और हमारी स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करते हैं। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज हमारी होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज में हम छोटी मूव्स जो होती है, वेरी फास्ट क्विक मूव्स जो होती है 5 से 10% की, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। मीडियम टर्म में थोड़ी बड़ी मूव्स हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, 20 से 30% तक की मूव। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी मूव्स पकड़ने के लिए होती है, जहां पर 50, 60, 70% टाइप ऑफ मूव जो है वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तीनों की जो होल्डिंग पीरियड होती है वो भी वैसे वेरी करती है। शॉर्ट टर्म की होल्डिंग पीरियड कम है, मीडियम टर्म की होल्डिंग पीरियड थोड़ी ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग पीरियड उससे भी ज्यादा है। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के लिए जो स्कैनर्स इस्तेमाल होने चाहिए वो स्कैनर्स हम आपको रिसोर्सेज में दे देते हैं। आपकी डाउट क्वेरीज के लिए आपके साथ सेशंस होते हैं जो कि मैं लेता हूं, वो ऑल्टरनेट वीकेंड पे होते हैं, जूम सेशंस होते हैं जहां पर आप अपने डाउट क्वेरीज वगैरह जो भी है, आपको जो दिक्कत आ रही है प्रोग्राम को समझने में, वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। एक कम्युनिटी भी है हमारी, एक लाइव कम्युनिटी, एक लाइव वॉयर है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक बहुत इलेक्ट्रीफाइंग कम्युनिटी है हमारी, जहां पर आप जो है अपने सहपाठियों लाइक को ट्रेडर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहां पर भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत लर्निंग वगैरह जो है वो शेयर होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत सारे रिवीजन कैप्सूल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा एक चार्ट बुक बनाया हुआ है जहां पर बहुत सारे हमारे जो चार्ट्स के भंडार हैं, राइट, जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उनके पास्ट में जो मूव्स आई थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो चार्ट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोग्राम है 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहती है। 1 साल तक आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, आप हमारे प्रोग्राम को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। बहुत रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम अपडेट होता है, पुराने वीडियोस निकालते हैं, नए वीडियोस आते हैं, पुराने चार्ट्स निकलते हैं, नए चार्ट्स आते हैं, हमेशा जो प्रोग्राम है वो अपडेटेड रहता है, राइट। तो अब इतने चीज होने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ये प्रोग्राम ले लोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे? ऐसा नहीं है।
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रीब्यूशन, राइट। मुझे कम से कम दिन में 2 घंटे आपके चाहिए, 2 आवर्स ऑफ एनालिसिस, 2 आवर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप दिन में 2 घंटे दे सकते हो लर्निंग के लिए, अगर आप दिन में 2 घंटे डेडिकेट कर सकते हो चार्ट्स देखने में, प्रोग्राम्स को देखने में, समझने में, तो ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम आपके लिए फ्रूटफुल होगा, राइट। ओवर द टाइम आपके जो लॉसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो जो है एक लेवल के बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट आपको टाइम देना पड़ता है। ये हम इस प्रोग्राम से नहीं होता है, वो आपकी जो आप जो टाइम देते हो, आप जो समझ, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है जो मेरे लिए काम कर रही हो वो आपके लिए काम करे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है हमारे पास, हमने आपको बता दी। अब वो जरूरी नहीं हो कि मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज करके अच्छे पैसे बना रहा हूं लेकिन आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो आप जब उस स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करते हो और आप उसको जब हमारे साथ डिस्कस करते हो तो दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। हमारे ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हमारे ट्रेडर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने फाइन ट्यून किया है, अपने अपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त रिजल्ट उन लोगों को मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट मेंटरशिप इज ऑल अबाउट, राइट। तो आपको रास्ता हम आपको दिखाएंगे कि बॉस तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, तो इस रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी, लेकिन उस पे चलना तो सर आपको ही पड़ेगा। ओके, तो वो चीज आप समझ के रहिए। कोई भी प्रोग्राम आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, आपको करोड़पति नहीं बना सकता। ट्रेडर आप अपने ही मेहनत से बनेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने रख रखे हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स ले सकते हैं। ये हमारा अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, 6199 का है फ्रेंड्स। बहुत ही कंपिटेटिव रेट में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑफर कर रखा है। इससे ज्यादा का लोग तो स्टॉप लॉस खाते हैं। रोज हमारे पास फोन आता है कि सर 10 लाख गया, 20 लाख गया, 50 लाख गया। तो यार ये एक बार प्रोग्राम लेकर देखो और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो टेक्निकल्स काम करते हैं, राइट। ये छोटा सा प्रोग्राम आई कैन गारंटी कैन मेक अ बिग डिफरेंस, राइट। उसके बाद हमारा ये एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है जहां पे प्राइस एक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। एडवांस मूविंग एवरेजेस, कैंडलस्टिक्स, डाउ थ्योरी, फिबोनाची, पिवट पॉइंट्स, जो हम यहाँ पर एडवांस लेवल पे बात करते हैं। आरएसआई की जो हम बात कर रहे थे आपके साथ, देखिए ये जो प्रोग्राम था आरएसआई मास्टरी वाला, जिसपे हम लोगों ने 20 आरएसआई के कंसेप्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। और फिर ये हमारा 2 कॉम्बो हम लोगों ने बना रखा है, एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का ये कॉम्बो है जहां पर आप एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई दोनों साथ में ले सकते हैं। साथ में एक हमारा ऑप्शन का प्रोग्राम भी है और हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी है। जनरली मैं ये प्रोग्राम हर किसी को रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। शॉर्ट प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर में एनरोल कर लेना चाहिए, राइट, ये बंदे में दम है और आपको मास्टर ट्रेडर में एनरोल करना चाहिए, 30 दिन के अंदर अगर आप अपना मूड बनाते हो मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करने के लिए, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं इस शॉर्ट प्रोग्राम में, हम आपको उस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम से उसको रोल ओवर करके एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग ट्रेड ऑन डिमांड जोन। तो पहले हम आपको बताएंगे कि डिमांड जोन पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट बेसिक चीज है कि आपको डिमांड जोन को सही तरह से मार्क करना है, राइट। पहले पिछले वीडियोस जा जाके देखिए किस तरह से आपको डिमांड जोन मार्क करना है। सेकंड देखिए, लुक फॉर आरएसआई अप्रोचिंग ओवरसोल्ड जोन्स, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि जब आप ये डिमांड लेवल ड्रॉ कर लिया, अब मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। समझिए आपने यहां पर एक डिमांड लेवल ड्रॉ कर लिया, राइट। यहां पर डिमांड लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। प्राइस जो है डिमांड लेवल से ऊपर जाती है। हम जानते हैं कि प्राइस लेवल जो डिमांड लेवल से ऊपर जाएगी, जब इस लेवल पे वापस रीटेस्ट करने जब प्राइस आएगी तो हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन के पास है। ओके, इसके साथ साथ हमें ये मेक श्योर करना है कि आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो आरएसआई भाई मेरे कुछ इस तरह से ओवरसोल्ड जोन पे जाएगी और ये जो है आरएसआई पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी आपको दिखेगा, राइट। प्राइस कुछ ऐसा हो रही होगी और आरएसआई पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखेगा। तो प्राइस नंबर 1 डिमांड जोन पे, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के आसपास और आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस। दिस इज व्हेन यू आर टेकिंग ट्रेड्स ऑन डिमांड जोन। ये लॉन्ग करने के लिए, दिस इज फॉर बाय ट्रेड्स, राइट। और आप अपनी जो एंट्रीज हैं वो या तो सेम टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो या मल्टीपल टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले ये कंडीशंस जो है वो मीट होना बहुत जरूरी है। ये 3 कंडीशंस जो है वो मीट होना बहुत जरूरी है, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। पहला, प्राइस जो है डिमांड जोन के पास अप्रोच कर रहा हो, आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन के पास अप्रोच कर रहे हो, आरएसआई में एक डाइवर्जेंस
आपको दिखना चाहिए। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला चार्ट, और ध्यान से देखिए इसको। ये हम अभी आपको सिंगल टाइम फ्रेम पे दिखा रहे हैं और फिर हम आपको इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी दिखाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए प्राइस, ये डिमांड जोन बन गई। अब ये डिमांड जोन क्यों बनी फ्रेंड्स, अभी मैं इसको अगर समझाने जाऊं तो वीडियो वापस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप डिमांड जोन ही गलत मार्क करेंगे तो आपकी शुरुआत ही गलत हो गई, फिर ये सब आपको तो मतलब ही नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज टू मार्क द डिमांड जोन प्रॉपर्ली। उसके बाद देखिए प्राइस अपने डिमांड जोन पे वापस आई, प्राइस डिमांड जोन पे वापस आ रही है। उस समय जो है प्राइस, यहां पर देखिए प्राइस आरएसआई जो है वो 30 के आसपास है, वो 30 के आसपास है। आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में है। प्राइस जो है एक लोअर लो बना रही है, प्राइस जो है एक लोअर लो बना रही है, और आरएसआई जो है एक हायर लो बना रहा है। ये देखिए, देखिए प्राइस जो है एक हायर लो बना रहा है, सॉरी ये आरएसआई जो है एक हायर लो बना रहा है और प्राइस जो है वो एक लोअर लो बना रही है, राइट। तो ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन तीनों मीट हो गई कि पहला कि प्राइस जो भैया डिमांड जोन पे रीटेस्ट कर रही है, दूसरा आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन पे है, और तीसरा यहां पर जो है हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और एक और चीज देखिए, यहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी थी और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन रहा था। तो अब यहां पर देखिए हम इस कैंडल के ऊपर जो है अपनी एंट्री करेंगे और इस कैंडल के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे फॉर टेकिंग ट्रेड्स। तो यहां पर देखिए एंट्री एग्जिट मैंने मार्क कर दी, और ये जो ट्रेड है देखिए 6:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देके जाता है। करीबन 3% का यहां पर स्टॉप लॉस है, और लुक एट द मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है वहां पर आप प्रॉफिट अपनी बुक कर सकते हो, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड। आपने 3 चीजें इस्तेमाल कर ली। हम लोगों ने सप्लाई डिमांड जोन इस्तेमाल किया, हम लोगों ने आरएसआई के ओवर सोल्ड होने का इस्तेमाल किया, हमने आरएसआई के डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किया टू टेक अ ट्रेड हियर, राइट। तो ये है एक त्रिमूर्ति तरीका ट्रेड करने का। फ्रेंड्स बदल जाएगा आपका तरीका ट्रेड करने का, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। जस्ट ट्राई दिस, बैक टेस्ट करो, ट्राई करो, अलग अलग टाइम फ्रेम में जाओ, रिफाइन करो, एग्जिस्टिंग आपके ट्रेड्स के तरीके में इसको इंप्लीमेंट करो एंड सी व्हाट कैन बी द डिफरेंस। ओके, अब हम इसको सेल, जैसे कि हम अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें सप्लाई जोन पे ट्रेड कैसे लेना है। सप्लाई जोन पे, राइट। सप्लाई जोन मतलब कि हमें शॉर्ट ट्रेड कैसे लेना है। तो नंबर 1 पहला कंडीशन कि हमें करेक्ट सप्लाई जोन मार्क करने हैं। दूसरा हमें यह देखना है कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन्स को अप्रोच कर रहा है। तीसरा बेयर डाइवर्जेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ये तीनों चीजें। सबसे पहले तो आपको सप्लाई जोन सही मार्क करना है, उसके बाद हम एंट्रीज प्लान करेंगे, या तो सेम टाइम फ्रेम यूज करके या मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके। सेम टाइम फ्रेम यूज करके हमने आपको लॉन्ग एंट्री दिखाई थी, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके हम आपको शॉर्ट एंट्री दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए प्राइस जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्यों है? बड़ा कैंडल, बड़ा मूव आया है, राइट, यहां से, तो इसे सप्लाई जोन बोलते हैं। प्राइस जब इस सप्लाई जोन को वापस अप्रोच कर रही है तो यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन में जब आरएसआई होता है तो हम लोगों ने आपसे क्या कहा था कि प्राइस अपने मीन से दूर होता है, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है अपने मीन के पास वापस जाएगी। नंबर 2 यहां पर एक बेयर डाइवर्जेंस है। बेयर डाइवर्जेंस का मतलब हम लोगों ने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि ये जो अप ट्रेंड है इसकी मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रही है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रहा है। तो देखिए 3 कंडीशन एक साथ आ रही है। अब इसको समझिए, इसके पीछे का क्रक्स समझिए। एक तो सप्लाई जोन, यहां पर ऑलरेडी सप्लाई है। दूसरा प्राइस अपने मीन से दूर है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस अपने मीन के पास जाएगी। तीसरा हमें मोमेंटम चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहा है, मोमेंटम कमजोर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 3 जन बैठे हैं, 3 जन, राइट, जो आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं जो आपको बता रहा है कि दिस जोन कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, राइट। इसके साथ हम क्या करते हैं, जैसे हमें मिलता है हम अपनी एंट्री को रिफाइन करेंगे।
हमने अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते तो हम वेट करते इस स्विंग के टूटने का, राइट, हम इस स्विंग के टूटने का वेट करते। लेकिन जब हम इसे टाइम फ्रेम को चेंज कर रहे हैं तो हमें यहां पर जो है ये स्विंग अर्ली मिल गई, तो हम अपनी एंट्री इस स्विंग के नीचे करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहां पर इसके ऊपर लगाएंगे, यहां पर एंट्री ट्रिगर होती है और ये जो स्टॉक देखिए कितनी स्ट्रांगली जाकर अपने डिमांड जोन पे, अपने नेक्स्ट डिमांड जोन पे यहां पर जो है आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 6:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इस ट्रेड में मिलता है। ओके, तो तीनों चीजों का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मुझे 100% पक्का उम्मीद है कि आज आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा है तो अपने विचार, अपने सुझाव, वीडियो को लाइक करिए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मुझे 100% फ्रेंड्स ये चीज का यकीन है कि आज आपने कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सीखा है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीक आएंगे, देखेंगे कुछ क्या नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।